नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं, लेकर हाजिर हूं जो कहूंगा सच कहूंगा। और देश की राजधानी दिल्ली का आज का कड़वा सच यह है कि एमसीडी के मेयर चुनाव के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपनी ही भद्द पिटवा ली है, फजीहत करवा ली है, ऐसी की तैसी करवा ली है। सुप्रीम कोर्ट तक में बीजेपी की अच्छी खासी किरकिरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि संविधान के मुताबिक मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षदों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। यानी साफ तौर पे इस मामले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपनी ही भद्द पिटवा ली है। और इसीलिए आज ये कहा जा रहा है कि मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, बीजेपी के लंबरदारों ने भद्द पिटवाई। जी, लंबरदार बीजेपी के कौन है उनको आज एक्सपोज करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए, चर्चा उसके पार। एमसीडी मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, बीजेपी के सभी लंबरदारों ने खुद अपनी भद्द पिटवाई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फरमान, मेयर चुनाव में एल्डरमैन नहीं कर सकते मतदान। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव के मामले में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तगड़ी फजीहत हो गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में एल्डरमैन यानी कि मनोनीत पार्षदों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये बात संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी, उपराज्यपाल और प्रोटेम स्पीकर को निशाने पर ले लिया है और जमकर खरी खोटी सुनाई है। निश्चित तौर पर कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो ओपिनियन आई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये केंद्र की सरकार के मुंह पर और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुंह पर भी बहुत बड़ा तमाचा है कि ये देश संविधान और कानून से चलेगा, ना कि एलजी की तानाशाही से, एलजी की गुंडागर्दी से, प्रोटेम स्पीकर की गुंडागर्दी से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बाद भारतीय जनता पार्टी के तेवर तो ढीले पड़ गए हैं, लेकिन उसका सियासी राग अभी भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कोर्ट के फैसलों का आदर करती है, सम्मान करती है और जब कोई मैटर कोर्ट में चल रहा हो तो उस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करना पसंद नहीं करती। रही बात मेयर चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही है जल्द से जल्द मेयर चुनाव होना चाहिए, जो आम आदमी पार्टी लटका रही है, भटका रही है। भारतीय जनता पार्टी की मेयर कैंडिडेट श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने रिक्वेस्ट किया कोर्ट को कि उनको उनका पक्ष रखने दिया जाए, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी के नेता ने जो अपील दायर की थी कोर्ट में, उसमें रेखा जी को पार्टी नहीं बनाया, जबकि रेखा जी मेयर की कैंडिडेट हैं। उधर कांग्रेस पार्टी बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली भूमिका में नजर आ रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर बयानी तीर छोड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने जो दिल्ली को जरूरत थी मेयर की, उस निर्णय को आगे बढ़ाया, लेकिन भाजपा और आप की नूरा कुश्ती ने चुनने के बाद भी निगम पार्षद चाहे किसी भी पार्टी को हो, वो आज क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे। उसकी नूरा कुश्ती से दिल्ली का विकास का जो नुकसान हुआ वो एक भत्सना है और हम इसका विरोध करते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी शैली ओबरॉय की याचिका पर उपराज्यपाल कार्यालय, दिल्ली नगर निगम के पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा और सरकार से जवाब मांगा था। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। इसी के चलते 16 फरवरी को होने वाला मेयर चुनाव टाल दिया गया है। वैसे भी दिल्ली के मेयर का चुनाव 3 बार सदन में सियासी हंगामे की भेंट चढ़ चुका है और कानूनी पचड़े में फंस चुका है, और इस मामले में कहीं न कहीं बीजेपी ने खुद ही अपनी भद्द पिटवा ली है। दिल्ली से हिमांशु दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। प्रवीण कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आप भारतीय जनता पार्टी, आप आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। सारिका जैन जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। दीप चंद्र राठौड़ आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अनुज अग्रवाल आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहन जी, जैन साहिबा, नमस्कार करता हूं, चूंकि पहली बार हमारा आप इस चर्चा में बैठे हैं साथ में। जी अतुल जी, नमस्कार जी। आपके जो प्रवक्ता हैं खेमचंद्र शर्मा, आप मतलब भारतीय जनता पार्टी की, आम आदमी पार्टी वाले आपने तो इन्हें नाम ऐसा रख लिया, आप जब भी कोई बोले आप तो केजरीवाल वाली आप समझ में आती है। इन्हें नाम बड़ी चतुराई से रखा है आप। खैर, तो जो खेमचंद शर्मा जी कह रहे थे
कि जो है वो बीजेपी जो है न्यायालय का बड़ा सम्मान करती है और जब कोई मुद्दा न्यायालय में होता है तो उस पर वो टीका टिप्पणी करने से बचती है, हैं? ये गजब सम्मान हो गया भाई साहब। आज तो वैलेंटाइंस डे पे तो मुझे लग रहा है कि मैं खेमचंद शर्मा होते तो मैं उनको आई लव यू बोल देता इस बात पे। भाई आई लव यू केवल जो है ऐसा नहीं कि आप अपने पिता को, भाई को, मित्र को नहीं बोल सकते, है ना, केवल प्रेयसी और ये प्रणय वाला मामला नहीं है, आप भाइयों को ही बोल सकते हैं। मतलब इतना मासूम जो है निवेदन, सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद सुर बदल गए साहब के, हैं? उसके पहले हमारी डिबेट में बैठ के ऐसा हल्ला कर रहे थे कि मान लो बीजेपी मेयर बना लेगी। तो बहन जी ये क्या तमाशा है? अतुल जी, जो 16 तारीख को अभी चुनाव होने थे मेयर के, वो फिर से टल गए तीसरी बार, सभी को पता है। और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमने अभी ऑब्जर्वेशन किया है, अभी डिसीजन नहीं लिया है। अभी जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है कि जो एल्डरमैन है उनके वोट अभी मान्य नहीं होंगे, तो ये ऑब्जर्वेशन चल रहा है। अभी ये पूर्ण तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं लिया है, तो हम इसको ढोल पीट कर ये नहीं बोल सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इसको मान लिया है कि एल्डरमैन वोट नहीं देंगे। तो इसीलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि एल्डरमैन वोट नहीं देंगे और ये भी नहीं बोल सकते कि एल्डरमैन वोट देंगे, क्योंकि हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा उसी का सम्मान करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है। और मैं तो आप पार्टी से भी बोलना चाहूंगी कि वो हर बार कभी तो सेना पे सवाल उठाते हैं। आज मैंने एक ट्वीट भी सारिका जी इसी मुद्दे पर रहेंगे, चूंकि हम सारिका जी यहाँ की बात नहीं करेंगे, वरना फिर मैं भी गिना दूंगा पुलवामा और एयर स्ट्राइक से सारी चीजें। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप इसी मुद्दे पर रहिए ना भाई। मैं इसी मुद्दे की बात कर रही हूँ कि कभी तो अरविंद केजरीवाल जी हमारी सेना पर सवाल उठाते हैं और कभी हमारी सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा दिया करते हैं। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके हित में फैसला लिया है। जो वो चाहते हैं, जो वो स्टे लगवाना चाहते थे, वो ही हुआ है। तो कम से कम उंगली ना उठाया करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, है ना। अब आपने भी देखिए कितनी मासूमियत से, अब मेरी बहन है तो अब मासूमियत तो दिखेगी भाई टीवी पे, है ना। अब देखिए कितनी मासूमियत से आपने कह दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी ऑब्जर्वेशन दिया है, मौखिक ऑब्जर्वेशन है, फैसला नहीं है। यानी प्रवीण भाई, अभी भी भारतीय जनता पार्टी की आशावादी को, वादिता को मैं सलाम करता हूं, है, इनकी सकारात्मकता को। कभी भी इनको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट एल्डरमैन को वोट डालने की परमिशन दे देगी। आप ये देखिए, तमाशा देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन होता है ना बहन जी, वो ऑब्जर्वेशन भी तथ्यों के आधार पर होता है, वो हवा हवाई नहीं होता है। और 99.99% फैसलों में देखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं, वो ऑपरेटिव पार्ट में लिखे जाते हैं फैसले के, और उसके बाद जो विस्तृत फैसला आता है उसमें भी वो परिलक्षित होता है। प्रवीण कुमार, सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी। और मुझे तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इस समय एमसीडी में सलाहकार है, और उन सलाहकारियों की अकल देखिए आप कि संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि एल्डरमैन जो है वो वोट नहीं डाल सकते, या नगर पालिका में जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो वोट नहीं डाल सकते, चाहे वो पंचायत के लिए भी लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है संविधान में। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई किसी बात को मानने को खाली नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दिया अपना, ऑब्जर्वेशन नहीं, वो संविधान के हिसाब से देख के बताते हैं। संविधान के हिसाब से उनका ऑब्जर्वेशन जो है हवा हवाई फायरिंग नहीं होती। वो ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत सशक्त तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत पॉइंट और क्लू के हिसाब से बात करते हैं, तब जाके अपनी कोई टिप्पणी करते हैं। हमने भी बहुत सारे केस देखे अदालत में, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऑब्जर्वेशन दिया है तो उसमें पूरी तरीके से सच्चाई है, उसमें पूरी तरीके से सशक्त उनकी बात वहां पे जजेस ने रखी है। तो भारतीय जनता पार्टी को अभी भी समझ जाना चाहिए कि एल्डरमैन जो है वो वोट नहीं डाल सकते। मतलब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपना बैकडोर एंट्री अभी भी मारने की कोशिश कर रही है। वो ये नहीं मान रही कि हाँ जी संविधान बड़ा है, हाँ जी जो है वो दिल्ली का सिस्टम बड़ा है, दिल्ली का संविधान बड़ा है और संविधान के हिसाब से हम चलेंगे। वो ये मानने को खाली नहीं है। ठीक है, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से दिल्ली का या तो भारतीय जनता पार्टी का बन जाए या दिल्ली जो है मेयरलेस रहे। ठीक है, दीपचंद्र राठौड़ जी, अब ऐसा ना हो कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले एक लोग कानून चेंज कर दें। अरे ये लोग बहुत जादूगर टाइप के लोग हैं। लोग, इनके पास एक वो है अलादीन का चिराग है, ये उसको रोज रात के सोने के पहले 3 बार रगड़ते हैं, और जिन्न पैदा होता तो अगले दिन का एजेंडा उस जिन्न से ले लेते हैं बीजेपी वाले, और फिर उस जिन्न के द्वारा, चिराग से निकले जिन्न के द्वारा बताए गए एजेंडे के आधार पे
भारतीय जनता पार्टी फिर काम करती है देश भर में, कभी सरकार को गिराने की, कभी सरकार को जोड़ने की, कभी इसका उसमें मिला लेने की, कभी इसका उसको परेशान करने की, कभी उसको जेल भेज देने की। और मुझे लगता है कि जो बीजेपी का जो भगवा वो है ना चिराग, भगवा चिराग, उसको रगड़ के जो जिन्न निकलता है भगवा वाला, हा 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 हुक्म मेरे आका, ये जो भगवा जिन्न निकलता है वही बताता होगा इनको ये सब। राठौर साहब। आदरणीय अतुल जी, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि आज जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तमाम निगम पार्षद बेरोजगार है और जनता, दिल्ली की जनता परेशान। और ये जो राजनीति की नूरा कुश्ती में किसका नुकसान हो रहा है? यहाँ की जनता का। देखिए आम वोटर का भी नुकसान हो रहा है। इनके ऊपर जो भरोसा करके जिन्होंने वोट दिया, आम आदमी पार्टी शायद ये भी कहेगी आज की सुप्रीम कोर्ट ने जो निष्पक्ष कार्य कर रहा है, आज वो संवैधानिक संस्था जो बिकी हुई थी वो शायद आज वापस मुक्त हो गई होगी। जब इनके विपरीत कोई परिणाम आता था, जब ये कहते थे कि संवैधानिक संस्था पर कब्जा हो गया या एक राजनीतिक व्यक्ति का हो गया। देखिए कहीं ना कहीं निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी बराबर की दोषी है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी फजीयत करवा रही है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मंडित किया कि मुझे ऐसा लगता है कि आज अतुल जी भारतीय जनता पार्टी को सकारात्मक राजनीति की आवश्यकता थी। यहाँ पर इनको मेयर चुनाव होना देना चाहिए था। जिस तरीके से मनोनीत सदस्यों को वोट कराने के लिए अड़े हुए थे, हमने भी देखा कि आज तक मनोनीत सदस्यों ने जोन कमेटी और चेयरमैन में तो उन्होंने वोट डाला है, लेकिन उन्होंने कभी मेयर के अंदर वोट नहीं डाला। और इस बार जिस तरीके से एलजी की जीत कहे या भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर कहे, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि पिछले 2.5 महीने से इन्होंने दिल्ली की जनता और दिल्ली के शहरवासियों को बेजार कर रखा था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अतुल जी एक बात और कहना चाहूंगा कि एमसीडी एक्ट आर्टिकल 43 में क्लियर कह रखा है कि मनोनीत सदस्य मेयर के चुनाव के अंदर वोट नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। अनुज अग्रवाल साहब, अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है जाहिरा तौर पे यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी बनेगा। 17 तारीख तक जो है फैसला आ जाएगा। और अभी तो केवल ये ऑपरेटिव पार्ट अभी नहीं, अभी केवल मौखिक है। जब ये ऑपरेटिव पार्ट आ जाएगा, लिख दिया जाएगा, विस्तृत फैसला आ जाएगा, तब बीजेपी अपना मुंह किसको दिखाएगी, कैसे दिखा पाएगी? क्योंकि यही वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना जो सदन के भीतर सदन के बाहर बड़ी बेशर्मी से कह रहे थे, चाहे आदेश गुप्ता हो, चाहे वीरेंद्र सखलेचा हो, चाहे प्रवेश वर्मा हो, विधूड़ी साहब हो, विजेंद्र गुप्ता हो, मनोज तिवारी हो, डॉक्टर हर्षवर्धन हो, यही सब लोग हैं ना। और ये जो प्रवक्ता हैं छोटे मोटे, इनका तो छोड़ दीजिए, ये बड़े बड़े नेता ये बात करते थे मीडिया में आके। अब कैसे मुंह देख पाएंगे? वो पुराना शेर है ना, है कि तमाम उम्र में यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। बीजेपी वालों के साथ तो वही वाली बात हो गई सर। अब इनको अपने चेहरे की धूल हटाने से पहले आईना साफ करने की पड़ी हुई है बीजेपी वालों को। अतुल जी, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी किसी नेता को सच्चाई का पता ना हो। हाँ, लेकिन ये एक हिडन एजेंडा था बीजेपी का। हाँ, उसमें उनके बहुत सारे टारगेट्स थे। पहला टारगेट ये था कि बजट पास कराना है एमसीडी का बिना नए पार्षदों के बिना, और दूसरा बहुत सारे पार्षदों को जो आम आदमी पार्टी के जो टूट सकते हैं उनको टटोलना और तोड़ना, कि जिससे अगर, क्योंकि यहाँ पर कोई दल बदल विधेयक लागू नहीं होता एमसीडी में, तो अगर कुछ पार्षद टूट सकते हैं उस लंबे फेज में, तो ये अपने मेयर बना सकते हैं। ये सारी कोशिश करना, तो उस हिडन एजेंडे के तहत सारा खेल रचा गया। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोसेस होता है, 2-3 महीने इसमें खिंच गया, 3-4 बार इलेक्शन पोस्टपोन हो गया। इस फेज में उनको हो सकता है टाइम मिल गया हो, तो जब इलेक्शन होगा उसके बाद कितने वोट किधर जाते हैं उसके बाद सारी पिक्चर क्लियर होगी। और राजनीति में सारे हथकंडे चलते हैं, आपको पता है, ये सच्चाई यही है। हर पार्टी कुछ ना कुछ नए नए तरीके, नए नए एजेंडे, नए नए हथकंडे अपनाती रहती है, और मुझे लगता है बीजेपी ने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। सारिका जैन जी, मैं आपको एक सुझाव दूं। आज वैलेंटाइन डे के दिन, चूंकि आप मेरी बहन है इसलिए मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं। सुझाव है कि अभी भी आपका मेयर बन सकता है, लेकिन आपको अब जो 10 एल्डरमैन है ना, अब जो आपने जुगाड़ से बनाए और जो अपने पक्ष में वोट डलवा रही थी, अब वो तो वोट डाल नहीं पाएंगे। तो अब आपको आम आदमी पार्टी के लोगों को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, है ना, जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, बस यही है। तो इसका जुगाड़ आप करो एक बार। और जो पहले आपने बातचीत की होगी, अब वो भी जो है ज्यादा भाव मांगेंगे कि उन्होंने कहा भाई ये रेट तो 16 फरवरी वाला था, अभी आगे वाला रेट है तो 50 लाख और दो प्लस। समझ गए अतुल जी? अब आपने बोल दिया, मैं बोलूं? हाँ बोलिए बहन जी, प्लीज बोलिए। अतुल जी, आज मुझे आप जर्नलिस्ट कम लग रहे हैं और आप पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं। बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। बहन जी सुनिए, हम बताएं। यही
यही सोच रहे होंगे। नहीं बहन जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पार्टी से आए हैं पिछले 2 महीने से ऐसे ही लग रहा है बीजेपी वालों को, क्योंकि हम जब बीजेपी सवाल पूछते हैं तो हम फिर आम आदमी पार्टी के हो जाते हैं, और जब हम बीजेपी के पक्ष में बात करते हैं तो फिर हमसे अच्छा कोई पत्रकार नहीं होता। कम से कम आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप ऐसे आरोप लगाएंगे तो फिर मुझे अपनी क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा ना मैडम। बात तो रखूंगी ना मैडम, मैं कमल का फूल का पटका पहन के तो नहीं बैठूंगा ना यहाँ पर। देखिए बिल्कुल नहीं बैठिए, लेकिन आप लेकिन भाजपाइयों की दिक्कत यह है कि वो एंकर को कमल के फूल का पटका पहनाना चाहता है। अगर आप जर्नलिस्ट है तो दोनों पक्षों की बात रखेंगे। मैं तो दोनों पक्ष की बात रख रहा हूँ बहन जी, मैं तो दोनों पक्ष की बात रख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की ऐसी की तैसी कर दी है कोर्ट में, अब मैं किस पक्ष की बात रखूं? और आप मुझे आम आदमी पार्टी का समर्थक बता रही हैं। अतुल जी, आपने तो यहाँ तक बोल दिया कि अगर इनका मेयर नहीं बनता तो ये तो कानून भी चेंज कर लेंगे। आपने तो प्रवक्ता की पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दिया। मैडम आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो बेहतर है कि आप बीजेपी वालों को दें, जिनको मुंह नहीं, जो आईने में अपना मुंह नहीं देख पाएंगे बीजेपी वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। आप देखिए केजरीवाल जी को किस चीज का डर है। पूर्ण बहुमत उनको मिला है, उसके बाद भी मेयर का चुनाव कराने से डर रहे हैं। तीसरी बार भी मेयर का चुनाव होने वाला था, वो रद्द करके वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने चले गए। और ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो माननीय है। अच्छा, नहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश माननीय है, पहले माननीय नहीं था। सत्या शर्मा को पता नहीं था, एलजी को पता नहीं था, भाजपाइयों को पता नहीं था। दूध पीते बच्चे हैं भाजपाई क्या? देखिए भाजपाई क्या होता है? आप जर्नलिस्ट हैं, आप अपनी जो आप बोल रहे हैं उस पर तो लगाम लगाइए। अरे भाई, इसमें क्या संवैधानिक है? भाजपाई मतलब जो भाजपा से है, आम आदमी पार्टी के लोग जो आम आदमी पार्टी से हैं, क्या भाजपाई गलत शब्द है? आपका वे ऑफ टॉकिंग ठीक नहीं है अतुल जी। बहन जी, अब आप मुझे सर्टिफिकेट ना दें, आप पहले भाजपा वालों को सर्टिफिकेट दें। नहीं मुझे सर्टिफिकेट मत दें आप ऐसे, प्लीज। किस लैंग्वेज? नहीं 24 साल में आप जैसे न जाने कितने लोगों ने सर्टिफिकेट दिया मुझको। आप जिस तरह से बात करें, लग नहीं रहा है कि आप जर्नलिस्ट हैं। अरे सारिका जी, आपके लगने ना लगने से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सारिका जैन जी, आपके लगने ना लगने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुनिए बात को पहले आप पार्टी नहीं आप इससे विक्टिम कार्ड मत खेलिए। आप महिला हैं, मैं बहन कहते आपका सम्मान कर रहा हूँ, तब ऐसा नहीं कि आप एकदम जो है सब चीजें जो टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लीजिए, ऐसे मत करिए आप। लेकिन आप तो बात ही सुनने को तैयार नहीं हो रहे। अरे आप गलत बात कहेंगी तो मैं क्यों सुनूंगा? देखिए नहीं, गलत क्या है? क्यों? आप मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बनाएंगी तो मैं सुन लूंगा, अपनी बात नहीं कहूंगा। देखिए आपने तो कानून बनाने तक की बात कर दी। क्यों? अरे भाई, कितनी बार ऐसा हुआ? कितनी बार ऐसा हुआ? नहीं, कानून कहाँ बन रहा है? कहाँ नहीं बन रहा महल जी, कहाँ नहीं बन रहा है? देखिए हम चुनाव हारे हैं। कैसे कैसों को सदन में बैठाया, कभी जज को बैठा देती हैं, कभी राज्यपाल को मंत्री बना देती हैं, कभी सरकार तोड़ के अपने में मिला लेती हैं, और क्या क्या बताऊं, नाम लेके बताऊं क्या? नहीं, आप बोल लीजिए, आपको जो बोलना है। जब मेरी टर्न आएगी आप मुझे नहीं, आपकी टर्न आएगी। देखिए सुनिए मैडम, आप अगर दायरे को लांघेंगी तो फिर दायरे को लांघूंगा मैं भी। अब अगर आप मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगी तो फिर मैं भी आपको आईना दिखाऊंगा बहन जी। देखिए अतुल जी, जिस तरह से आप कानून बनाने की भाजपाइयों को बात बोल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बोलूंगी? आप बोलेंगी तो सुनने का भी मादा रखिए। बोल रहे हैं आप बोलेंगे, सुनने का मादा रखिए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में लोकतंत्र का हरण किया है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने लोकतंत्र को लूटा है, यह मेरा स्पष्ट आरोप है और आज की बात नहीं है, मैं साबित कर रहा हूं। आपके पास नंबर नहीं है तब भी आप मेयर बनाने निकल पड़ती हैं। देखिए अतुल जी, अब आप मेरी बात सुनिएगा। अगर आपने मुझे इनवाइट किया है तो आपको मेरी भी बात सुनिए। नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन बेजा आरोप लगाएंगी तो मैं मुंह तोड़ जवाब भी दूंगा। नहीं, मुंह तोड़ जवाब की बात नहीं है। आपने कहा है कि आपके नंबर कम आए तो आप हम मेयर का चुनाव नहीं लड़े क्या? ये बताइए। नहीं, हमने कहा था, लेकिन बोरा लेके पकड़ती मत ढूंढिए ना। अरे नंबर कम आए तो क्या होगा? अरे तो क्या तोड़फोड़ करेंगी, हाउस ट्रेडिंग करेंगी क्या आप लोग? इनके हो सकता है इनके पार्षद हमें वोट देते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो आप इसको ये तो नहीं बोलेंगे ना कि हम चुनाव ही ना लड़े। ये मैंने कहा था खुद चुनाव लड़िए, लेकिन चुनाव लड़ने की एक परिपाटी है ना, परंपरा है ना बहन जी, उस परंपरा का अनुपालन करिए ना। भाई साहब, हमने कब उसका परंपरा का अनुपालन नहीं पूरे देश ने देखा बहन जी, पूरे देश ने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने जो करारा तमाचा लगाया है वो इस बात की बानगी है कि आप लोगों की जो प्रैक्टिस थी वो ठीक नहीं थी। बाद में क्यों गए हो आप? बाद में स्टे लेने क्यों गए? जब पहली प्रक्रिया हुई थी, जब पहले इलेक्शन होना था तभी चले जाते। आपने इतना खर्चा करवाया, आप पार्टी ने सदन रोज सकता है, खाने की व्यवस्था होती है और जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद होता है। वो आप 11 लाख करोड़ रुपया जो, सुनिए बहन जी, 11 लाख करोड़ रुपया भारत के जो रईस लोग हैं वो लूट के चले गए, तब वो टैक्स का पैसा दिखाई नहीं पड़ा। निर्मला सीतारमन ने बड़े बड़े 11 लाख करोड़ रुपए को लुटेरे जो व्यापारी थे उनका पैसा राइट ऑफ कर दिया, तब आपको टैक्स की चिंता नहीं आई। और आप मुझे यहां टैक्स का ज्ञान दे रही हैं अनुज अग्रवाल, सही कह रहा हूं मैं?
देखिए, राजनीति में सब सौदे होते रहते हैं, अपने अपने फेवर के जितने भी कारपोरेट है, चाहे आम आदमी पार्टी, अतुल जी, आप ये जो बात आपने निर्मला सीतारमण जी के बारे में कही है, इसका प्रूफ भी लाकर दीजिएगा। अरे भाई, संसद का आंकड़ा है। लिस्ट है वो अरे लाकर भाई, दीजिएगा आप हमें। सारिका जैन जी, 11 लोगों सारिका के जैन जी, आरोप लगाया, सारिका जैन जी, दीजिएगा। सारिका जैन जी, टॉपिक से भटक रहे हैं। आपने मुझे बुलाया मेयर चुनाव के लिए, आप निर्मला सीतारमण अधजल गगरी छलकत जाए। सारिका जैन जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्रवक्ता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सारिका जैन जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि पढ़ लिख के आया करिए भाई। ये निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बताया है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया गया है, ये मैं आंकड़ा लेकर नहीं आया हूं, ये वित्त मंत्रालय का आंकड़ा है। पढ़ लिख के आया करिए प्लीज। बीजेपी की दिक्कत यही है, होड़ 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 बिना पढ़े लिखे चले जाते हैं। क्या करते हैं भाई आप लोग, ऊपर से आरोप लगाते हैं। पढ़िए लिखिए प्लीज, फॉर गॉड सेक। अनुज अग्रवाल, बात पूरी करिए अपनी। देखिए, मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक नेक्सस होता है कारपोरेट के साथ, और वो उन लोगों को वो सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल इलेक्शन में। उसके बाद इलेक्शन के जीतने के बाद वो कहीं ना कहीं प्रिविलेजेस लेते हैं, उनको उनके टैक्स माफ होते हैं, उनके कर्जे माफ होते हैं, उनको एक्स्ट्रा ठेके दिए जाते हैं, काम दिए जाते हैं। ये एक कल्चर बन चुकी है भारत में, और ये हर राज्य में है और केंद्र सरकार में भी है। इससे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इससे परे नहीं है, और इस कल्चर पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए, और इसके खिलाफ एक बड़ा मैंडेट तैयार होना चाहिए। अरे प्रवीण भाई, अब आम आदमी पार्टी में पैरवी लगाओ, मेरी टिकट दिलाओ भाई और चुनाव जिताओ। बहन जी ने कह दिया वैलेंटाइन डे का दिन है आज, है ना। अब आप इस पे ठप्पा लगवाई दो भाई साहब। देखो, बार बार ऐसे नहीं होगा, ये लुका छिपी नहीं होगी। अब आपको टिकट देके विधायक बनाई दो, आप विधायक सांसद। अतुल जी, भारतीय जनता पार्टी वालों की स्थिति वो है कि जब इनके कोई फेयर की बात करे तो इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लग रहा है, फिर उसको वो राज्यसभा भी भेज देते हैं, और उसके बाद जो है उनको जो है वो राज्यपाल भी बना देते हैं जब उनकी कोई फेवर की बात करता है, भाई साहब, जो उनको कान में अच्छा लगता है सुनने के लिए। लेकिन अतुल जी, बहरहाल वो उनका भारतीय जनता पार्टी का अलग मसला है, किसको उन्होंने बनाया किसको नहीं बनाया। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली स्थिति हो गई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना यहाँ पे टिप्पणी करी, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी क्यों मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही है, क्यों नई नई कहानी गढ़ रही है, क्योंकि 15 साल इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, अगर आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाएगा तो 15 साल के इनके भ्रष्टाचार के काले चिट्ठे जो है वो जनता के सामने आ जाएंगे। सारी फाइलें की एक फाइल की परते दर परते जो है वो खुलना चालू हो जाएगी जनता के सामने, और सारा दूध का दूध जो है वो पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारी जनता के सामने जो है भारतीय जनता पार्टी का। प्रवीण कुमार जी, अब रुकिए। अब सब लोग, अब एक मिनट, सब लोग चुप रहेंगे। अब केवल सारिका जी बोलेंगी, कोई नहीं बोलेगा, सबकी आवाज बंद है। सारिका जी, अब आपको जो आरोप लगाने हैं मुझ पे या बाकी लोगों पे, जो बोलना है, 3 मिनट। मैं आरोप लगाने नहीं हुई, 3 मिनट कोई नहीं बोलेगा आपको, बोलिए। देखिए अतुल जी, अगर मैं आपके चैनल पर आई हूँ तो दर्शक कुछ बात सुने, कुछ नॉलेज की बात सुने, इसलिए आए हैं हम लोग आपस में तर्क वितर्क करने या बहस करने या लड़ाई करने नहीं आए हैं आपके चैनल पर। अगर आप भी एक जर्नलिस्ट है तो आप दोनों पार्टी का पक्ष रखेंगे, या ये नहीं कि आप एक पार्टी की तरफ से बोलेंगे। जब आप नहीं बोले, जब शराब के घोटाले हो रहे थे, जब इनके मंत्री जेल में पड़े हैं, आप देखिए शराब के शिक्षा के मंदिर जहां खुलने चाहिए थे वहां शराब के घोटाले हो रहे हैं, शराब की दुकानें गली गली में खुल रही है। तब आप नहीं बोले कि अरविंद केजरीवाल जी बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं या शराब देना चाहते हैं। लेकिन आज जब कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो हम भी मान रहे हैं उस बात को। हमने डिनाई कब किया है? हम भी आपके चैनल पर आकर बोल रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है हम उसको मान रहे हैं। जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलेगी उस तरह से ही हम चलेंगे, तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो मान्य है हमारे लिए, और ये भी एक डिसीजन जब आएगा हम उसको मान्य करेंगे। 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, उसके बाद निर्णय हो जाएगा। ठीक है, अभी भी आपका 1 मिनट बचा हुआ है, बोल सकती हैं आप। नहीं, मैंने बोल लिया, मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया। साफ क्लियर बोलने वालों में से हूं मैं, लाग लपेट नहीं करती हूं बात करते हुए। ठीक है, अब मैं बोलूं आपकी परमिशन से। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम लोग यहां पर बहस मुबाहिसा, तर्क वितर्क और परिचर्चा चर्चा करने ही इकट्ठा हुए हैं। जो आपने कहा कि हम लोग बहस और चर्चा करने इकट्ठा नहीं हुए हैं, हम लोग बहस करने हुए हैं संसद में, विधानसभा में, एमसीडी के सदन में और टीवी डिबेट में। ये सदन में यहां चर्चा, परिचर्चा, बहस मुबाहिसे के बाद, विचार विमर्श के बाद जो है यहां से आप सार्थक मुद्दा निकालते हो। तो पहली बात आपकी ये कि हम लोग यहां पे बहस करने ही इकट्ठा हुए। डिबेट शो है ना, डिबेट शो इसी कहते हैं, वाद विवाद इसीलिए कहते हैं। दूसरा, आपने कहा कि जब ये शराब वाली बात आई या मंत्री जेल में थे तो बहन जी हमारा अब तो पहली बार डिबेट में बैठे हैं। इसके पहले कि मेरे वीडियो पढ़े, चैनल पे बहुत बार मुझे पूरा सुन लीजिए ना। देखिए, मैंने तो आपको नहीं टोका, मैंने आपसे कहा था आप बोल लीजिए। अब आप मेरे पक्ष में इंक्रोच कर रहे हैं, ऐसा ना करिए। देखिए प्लीज, आप बहन है मेरे, ऐसा ना करिए।
देखिए, शराब पे भी मैंने बात की, आप यूट्यूब में मेरा वीडियो देख लीजिए। मैंने जो मंत्री जेल गए मसाज करा रहे थे, मैंने उनके बारे में बात की, हालांकि आम आदमी पार्टी कहती कि मसाज न्यूथेरेपी थी, ठीक है, मैं इससे सहमत नहीं था। आप देखिए मेरे वीडियो, मैंने सब में बात की है। और देखिए, आप जब मैं आप पे आरोप लगाऊं व्यक्तिगत, मामला गड़बड़ है। आप मुझ पे व्यक्तिगत आरोप लगाएं, मामला गड़बड़ है ना भाई। मैंने आप सबको बुलाया है। अगर मुझे आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का या बीजेपी का पक्ष लेना होता तो मैं बाकी लोगों को क्यों बुलाता, पंचायत क्यों कराता? मैं बहन जी केवल आपको बुला देता, अब बोलता बहन जी राष्ट्र के नाम संदेश दीजिए, मैं भी सुनूंगा, ताली बजाऊंगा, तब मैं भाजपाई हो जाता। और भाजपाई जो शब्द है ये संवैधानिक है, अटल जी ने इस्तेमाल किया भाई सदन के भीतर, ये गैर संवैधानिक शब्द नहीं है, अच्छा शब्द है ये। अगर मुझे आम आदमी पार्टी का पक्ष लेना होता तो मैं आम आदमी पार्टी में किसी को बुला लेता, बोलता भाई साहब बोलो आधा घंटा, बढ़िया है। तो ऐसा मत करिए, बेवजह के आरोप नहीं लगने चाहिए, तर्क में बात होनी चाहिए। और जो आज का मुद्दा है वो मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी के लंबरदारों ने अपनी अहमन्यता से, अपने अहंकार से एमसीडी मेयर चुनाव के मुद्दे पर बीजेपी का चेहरा धुआं धुआं करवा दिया है। यह संपादकीय पक्ष है बड़ा स्पष्ट एक लाइन का, और यह मैं नहीं कह रहा, यह सुप्रीम कोर्ट के इस मौखिक ऑब्जर्वेशन से क्लियर हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो मौखिक ऑब्जर्वेशन होता है वो विम्स एंड फैंसीज नहीं होता है कि जज साहब जो है कुछ और सोच के घर से आए और बता दिया, गाना सुना दिया और लिखेंगे कुछ और, ऐसा नहीं होता है। वो तथ्यों के आधार पर अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं, उसके बाद फैसला देते हैं। फैसले के दो हिस्से होते हैं, एक ऑपरेटिव पार्ट होता है, एक विस्तृत फैसला होता है। चूंकि मैं वकील भी हूं, थोड़ा बहुत जानता हूं, ठीक है बहन जी। उम्मीद ये करूंगा कि आगे से आने वाले समय में व्यक्तिगत बहस मुबाहिसों से दूर रहते हुए, आरोप प्रत्यारोपों से दूर रहते हुए मुद्दे पे हम सब बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कहूंगा सच कहूंगा। वैलेंटाइन डे अच्छा रहा आज हम सबका। शुक्रिया, नमस्कार।